हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर उसको दूसरा नाम क्या होता है, एयर प्रेशर। यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोग को के ऊपर प्रेशर पड़ता है, यानी हवा जो दबाव डालती है, लेकिन ये हवा का दबाव होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो हमको ये पता है कि हवा क्या होती है, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अगर ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हर एक चीज़ को जो होती है हमारी अर्थ, यानी जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये बोलेंगे ज़मीन की जो कुव्वत कशिश होती है, वो हर एक चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर उछालते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको ज़मीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक इसी तरह से अगर हवा यहाँ पे गैस की मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी यहाँ पे हमारा हवा है, तो उन हवा को भी ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे इंसान है, कोई भी यहाँ पे समझ लेते हैं, कोई भी हमारा चीज़ है, यहाँ पे हवा है, तो ये तो चीज़ है जो इसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन इसके ऊपर जो हवा है उसको भी तो ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। यानी हर तरह की चीज़ों को, हर एक चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो अगर ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है तो इससे क्या हो रहा है कि ये खींचने पे क्या होता है, वो दबाव डालता है। यानी यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है अगर, और ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो उस खींचने की तरफ क्या होता है कि ये जो चीज़ हमारा ऊपर की तरफ है, वो इस चीज़ के ऊपर क्या करता है, प्रेशर डालता है, यानी दबाव डालता है। उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। यानी हवा के जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, ये हमारे बोलेंगे कितना भी हमारा आसपास में सराउंडिंग में एयर है, उन सब को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। उसी खींचने की वजह से जो हवा होती है तो दबाव डाल दे, उसी दबाव को क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर। यानी ये हवा है, ज़मीन की कुव्वत कशिश की वजह से ये ज़मीन की तरफ क्या कहते हैं, प्रेशर डालता है। या बोलेंगे ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है तो बीच में जो भी सामान आता है उस पर क्या करती है, ये हवा प्रेशर डालने लगती है, क्योंकि बीच में वो रुकावट आ रहा है। इस वजह से वो चीज़ जो होता है हवा के ऊपर क्या करता है, यहाँ पे हवा क्या करती है, उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान ही खड़ा है इस तरह से, अगर यहाँ पे हवा नहीं होती तो ज़मीन अपनी तरफ खींचती तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आस में क्या है, हवा ही हवा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ज़मीन इस चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है तो इस हवा को भी अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हवा जो होता है इस चीज़ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो जाता है। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या फिर एयर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जान लेते हैं कि जो भी हमारा एयर प्रेशर होता है उसको हम लोग किस चीज़ में मेज़रमेंट करते हैं, यानी उसको किस चीज़ में नापते हैं। जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। इसी तरह से जो हमारा एयर प्रेशर होता है उस चीज़ को मेज़रमेंट के लिए, उस चीज़ को नापने के लिए क्या होता है, तो बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर क्या है, एक तरह का आला है जिसमें हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं। मरकरी का यूज़ करके जो हमारा बैरोमीटर होता है बनाया जाता है, जिसकी वजह से अगर हमारा एयर प्रेशर घट रहा है तो उसमें मरकरी जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, और एयर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। यानी एयर प्रेशर को नापने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए कौन सा आला यूज़ किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो है बैरोमीटर। यहाँ पे जो चीज़ हमारा है प्रेशर होता क्या है, पहले ये जाने दो दोबारा कि हमारी जो हवा है उस हवा को ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। उस खींचने की वजह से हवा जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। यानी बीच में कोई रुकावट आ रही है, ज़मीन ही है तो ज़मीन के ऊपर भी तो हमारी हवा क्या करती है, दबाव डालती है। यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर बॉडीज़ है तो उसके ऊपर भी हवा दबाव डालेगी। यहाँ पे कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, या कुछ भी हमारा लिविंग थिंग्स ही है, उसके ऊपर भी हवा क्या करती है, दबाव डालती है। दबाव क्यों डालती है, क्योंकि ज़मीन की कुव्वत कशिश है। अगर ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये हमारा एयर प्रेशर भी नहीं होता। यानी एयर प्रेशर सबसे मेन वजह क्या है, सबसे मेन रीज़न क्या है, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़मीन खींच रही है, इसकी वजह से ये दबाव डाल रही है। अगर ज़मीन नहीं खींचती तो ये दबाव भी नहीं डालती। क्लियर हुआ ये चीज़। फिर हमारा आता है यहाँ पे कि मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 नाम दिया गया। पहला क्या है, ऑल्टीट्यूड, यानी जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई। फिर वहाँ क्या है, लैटिट्यूड, यानी इरेज़ुबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स एंड वाटर वेपर्स टुगेदर्स एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी ये ऐसे फैक्टर्स है, बड़े मेजर फैक्टर्स है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेरी करता है, यानी हर जगह इक्वल नहीं होता है। तो उसकी वजह यही 5 फैक्टर होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की वजह से कैसे हमारा प्रेशर जो है वेरी करता है। तो अगर हम ये चीज़ मान लेते हैं कि हमारा कोई माउंटेन है, इस माउंटेन के अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और कोई यहाँ पे है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्रेशर जो होगा, एयर प्रेशर जो होगा वो किस पर ज़्यादा होगा, यानी क्या यहाँ वाले पर्सन पे ज़्यादा होगा या यहाँ वाले पर्सन पे होगा।
तो हम लोग के जब एटमॉस्फेयर को स्टार्ट किया तो उसमें पढ़े थे कि जो भी हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है उसमें क्या होता है कि गैस की मॉलिक्यूल या बोलेंगे एयर जो होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उस तरह से डेंसिटी जो होता है एयर का यहाँ पे डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, और नीचे की तरफ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग क्या होता है, जो हमारा डेंसिटी होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, कोई भी ऊंचा इलाका है, कोई माउंटेन है और कोई पर्सन यहाँ पे और एक पर्सन यहाँ पे है, तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, इस चीज़ का पहले अंदाज़ा लगाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर ये है पूरा प्रेशर, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे जो होगा उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर डालेंगे। तो अगर ये पर्सन यहाँ पे है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कम अट रहे हैं, यानी कम हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मिकदार ज़्यादा है, क्योंकि नीचे में जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या एयर ज़्यादा होता है। यहाँ पे एयर कम है, यहाँ पे अगर एयर ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा कि यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे एयर कम है यानी हवा यहाँ पे कम है तो यानी प्रेशर भी कम होगा। इस वजह से जब कोई इंसान पहाड़ी इलाके में जाता है तो वहाँ पर देखते हैं लोग कि एयर कम होता है, और प्लस ये भी होता है कि अगर हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो भी क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग तो जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो कम होती जाती है, और ऑक्सीजन ही तो जरिए जिसके जरिए हम लोग सांस लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई इंसान है और वहाँ पे एक सांस ले रहा है तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन वही इंसान अगर इस इलाके में जाएगा, यानी ऊंचे इलाके में, तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ऑक्सीजन लेवल हमारा होता है वो क्या होता है, कम होता जा रहा है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इस वजह से जो पहाड़ों पे जाते हैं, उसी जो पहाड़ों पे लोग जो चढ़ने जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। किस लिए, ताकि ऊंचाई के साथ उनको तकलीफ़ ना हो सांस लेने में। यहाँ पे तो वो नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे हमारा डेंसिटी जो है ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे क्या हो रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स, हवा की मिकदार जो हो रही है वो कम होती जा रही है, क्वांटिटी। अगर हवा की क्वांटिटी कम हो रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है हमारा, तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे सही से सांस नहीं ले सकते हैं। इस वजह से जो इस इलाके में लोग जाते हैं वहाँ पे जाने से पहले वो लोग अपने साथ सिलेंडर यानी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, ताकि अगर जो भी हमारा तकलीफ़ हो रहा है उस तकलीफ़ से वो लोग बच सकें। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होगा, कम होगा। ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, लैटिट्यूड यानी अर्जुल बर्ग। ये वाला हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड है पूरा, जैसे कि शुरू होता है कहाँ से, 0 से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक चीज़ कि अगर ये 0 डिग्री का इलाका है तो यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट जो होता है बहुत सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि ये जो सनलाइट होता है वो तिरछा पड़ता है। तो जहाँ पे सीधी पड़ रही रोशनी वहाँ पे गर्मी अगर ज़्यादा है, यानी वहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो कम होगा। अगर गर्मी कहीं पे कम होगी तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हमको एक चीज़ क्लियर है कि कहीं पर भी अगर हमारा गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस जगह पे क्या होता है हमारा कि प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कहीं पे कम है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ पे पूरा सर्दी वाला इलाका है, ये इलाका, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सर्दी वाला इलाका है तो इलाका सर्द होने की वजह से यहाँ पे जो भी हमारा प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड जो बढ़ता है उसके वजह से क्या होता है, तो प्रेशर जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। 0 डिग्री पे है तो प्रेशर बहुत कम है, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, लैटिट्यूड बढ़ने से भी हमारा क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। यानी पहले ये जान लेते हैं कि ये कोई हमारा एरिया है जहाँ पे ये पूरा लैंड एरिया है, और ये जो पूरा एरिया मेरा है वो क्या है, पूरा वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, तो अगर ये हमारा लैंड एरिया है तो ये जल्दी से गर्म हो जाता है, यानी धूप पड़ने की वजह से ज़मीन जो होती है बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। अगर ये जल्दी से गर्म हो जा रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वैसे हमारा प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हमारा, तो ये हमारा पूरा क्या है, वाटर बॉडीज़ है यानी पानी का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर गर्मी पड़ भी रही है तो जल्दी से ये गर्म नहीं होता है,
ये गर्म हो गया है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे अगर जल्दी से गर्म नहीं हो रहा यानी प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, हाई रहेगा। यानी इसके मुकाबले अगर यही एक एरिया पूरा यहाँ पे है, सनलाइट पड़ रहा है, ये जल्दी से गर्म हो गया, ये जल्दी से गर्म नहीं हुआ है। अगर ये जल्दी गर्म हो गया इसका मतलब ये है कि यहाँ का प्रेशर घट चुका है और ये एरिया जो है उसी इलाके में है, लेकिन ये जो पानी का इलाका होता है यानी पानी का जो भी रीजन होता है वहाँ पे सनलाइट की वजह से भी जल्दी से गर्म नहीं हो पाता है। अगर जल्दी गर्म नहीं हो रहा है यानी वहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई ही है। इसी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा एयर होता है वो किस तरह से फ्लो करना शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करना शुरू करता है। यानी हाई प्रेशर टू क्या होता है, लो प्रेशर जाना ये शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सनलाइट तो यहाँ ही पड़ रहा है, यहाँ ही पड़ रहा है, लेकिन ये इलाका जो है वो जल्दी से गर्म हो जा रहा है। अगर ये जल्दी से गर्म हो जा रहा है यानी यहाँ के जो ये प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ का प्रेशर तो कम नहीं होगा, यानी यहाँ का प्रेशर क्या है, अभी तक हाई ही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से एयर जो होता है यहाँ से ब्लो करना शुरू करता है। अगर यही देखेंगे हम लोग रात के वक्त तो क्या होता है कि ज़मीन जो होती है जल्दी जल्दी से गर्म होती है तो जल्दी ही क्या करती है, वो ठंडा भी हो जाती है, सर्द भी हो जाती है। तो दिन का वक्त था तो ये जल्दी से बहुत गर्म हो गई थी। अब रात का वक्त अगर आया तो देख रहे हैं कि ये जल्दी से ठंडा हो गया। यानी यहाँ पे जो भी नाइट टाइम होगा तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे पड़ेगा क्या, हमारा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि जल्दी ज़मीन जो हमारी है वो जल्दी से सर्द हो गई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिन में रोशनी को गेन कर रहा था, गर्मी अपने अंदर ले रहा था, उस गर्मी को वो अपने अंदर से जल्दी से रिलीज नहीं कर पाता। यानी जितना देर से ये गर्म होता है उतना देर से वो सर्द भी होता है। तो यहाँ पे नाइट टाइम अगर यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है तो उसके अपोजिट में यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, क्योंकि अभी भी ये गर्म है, इसके मुकाबले ये अभी भी गर्म है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा हवा है वो कहाँ से बहना शुरू करेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये चीज़ देख पा रहे हैं हम लोग कि एक ही एरिया है, लेकिन अगर ये हमारा वाटर है, ये हमारा लैंड है, तो जो लैंड होता है, जो ज़मीन होता है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर बन जाता है। अगर यहाँ लो प्रेशर बन रहा है तो इन हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, क्योंकि जो पानी वाला रीजन हमारा है वहाँ पे वो सनलाइट की वजह से भी जल्दी से गर्म नहीं हो पा रही है। इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर, इस वजह से हवा जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे देखते हैं तो जब रात का वक्त आता है तो जितना जल्दी से ये गर्म होते हैं तो जल्दी से क्या होती है, सर्द भी हो जाती है। अगर ये सर्द हो जा रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर बन जा रहा है। हाई प्रेशर बन जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हवा जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी जहाँ पे जो हमारा पानी वाला इलाका था वहाँ पे पानी जो जल्दी से गर्म नहीं होता है तो जल्दी से सर्द भी नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, इसकी वजह से हवा का जो रिएक्शन होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होने लगता है। तो ये चीज़। फिर आते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट, वाटर वेपर टुगेदर। यानी वाटर वेपर, पहले तो जान लेते हैं कि वाटर वेपर होता क्या है। यानी अगर पानी गर्म होता है तो वही पानी जो होता है वो भाप बनाना शुरू करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाटर वेपर। अब यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी इलाके में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब दोनों गैस हमारा है, दोनों मॉलिक्यूल्स हमारा है, तो इनका वज़न जो होता है वो ज़्यादा, इनका वज़न जो होता है वो भारी होता है और इसका वज़न क्या होता है, हल्का होता है। यानी वाटर वेपर जो होते हैं वो हल्के होते हैं, किससे, इन दोनों गैस से। तो कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वाटर वेपर बहुत कम बनते हैं, तो वहाँ की जो हवा होगी वहाँ पे एन और ओ होने की वजह से क्या होगा, हमारी हवा भारी होगी, यानी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और कहीं पे अगर ये ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी अगर ये कहीं पे ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर किसी इलाके में ये हमारा वेपर हमारा है तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे है कि वाटर वेपर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर किसी इलाके में वाटर वेपर बनते हैं तो वो वेपर जो होते हैं वो हवा को हल्का करके रखते हैं, यानी बोलेंगे वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर ये कम हो जाते तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर ये कम होगा यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और ये होने की वजह से क्या होता है हमारा, तो उसके होने की वजह से हमारा जो भी प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। फिर आता है यहाँ पे हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ में क्या होता है कि अगर हमारी अर्थ इस तरह से है, ये क्या करती है, हमेशा रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट नहीं हो रही है, यानी घूम नहीं रही, यानी वो बिल्कुल स्टैटिक है, यानी रुकी हुई है, तो यहाँ पे हवा जो होगा हर जगह क्या होगा, पूरा हमारा हर जगह का लेवल जो होगा बराबर होगा, यानी एक तरह का हमारा हवा होगा हर तरफ। लेकिन अगर हमारी ज़मीन जो है वो घूम रही है तो घूमने की वजह से क्या होता है कि हवा जो होती है वो बाहर सटक जाती है। यानी समझते हैं कि यहाँ से हवा आ रही है
उसका डायरेक्शन क्या, जैसे हवा यहाँ पे है और जो हमारा अर्थ है उसके राउंड राउंड घूमने की वजह से जो भी उसके अंदर इंटर करना चाह रही है हवा, वो हवा रोटेशन की वजह से टकरा जाती है, इसकी वजह से वो बाहर चली जाती है। यानी यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, घूमने की वजह से जो यहाँ पे इंटर करने वाली हवा थी वो मुड़ जाएगी, ठीक है। कोई हवा यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे चली जाती है, यानी ये हमारा क्या हो रहा है, रोटेशन की वजह से ही हवा जो है कहीं पे जा रही है, कहीं पे नहीं जा पा रही है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से। अगर रोटेशन नहीं होता तो हर जगह का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है, लेकिन रोटेशन होने की वजह से कहीं पे हमारा जो होता है एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, कहीं पे जो रोटेशन की वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या है, फैक्टर्स है जिसकी वजह से वहाँ एयर प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है। ऑल्टीट्यूड देखते हैं, तो ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि ऊंचाई, अगर कहीं पे ऊंचाई वाला इलाका है तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी भी कम है। अगर कोई नीचा इलाका है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा है, यानी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। अब यहाँ पे लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, अर्जुल ब्लद। अगर ये देखते हैं अगर हम इलाका, तो ये जो हमारा 0 डिग्री का अर्जुल ब्लद है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा इलाका क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। ये सबसे मेन चीज़ हमारा ये है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है अगर वो ज़्यादा रहेगा कहीं पे तो वहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। ये चीज़ हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता चल जाए तो फिर हम लोग हर चीज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इलाका होता है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जो भी हीट बेल्ट है वो पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ पे टॉरॉइड जोन होता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जहाँ पे गर्मी कम होती है वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, इस वजह से प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी अगर कोई लैंड वाला एरिया है तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है। जल्दी से गर्म हो जाने की वजह से वहाँ पे हमारा लो प्रेशर बनता है। और कोई हमारा वाटर बॉडीज़ है या वाटर वाला एरिया है तो वो जो होता है जल्दी से गर्म नहीं हो पाता है। जल्दी गर्म ना हो पाने की वजह से वहाँ प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। यानी एरिया एक ही है लेकिन लैंड और वाटर की वजह से प्रेशर जो होता है वो वेरी कर रहा है। फिर वाटर वेपर होता है, तो जहाँ पे वाटर वेपर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है। और जहाँ पे वाटर वेपर कम होंगे वहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। यानी ये वेरी करते हैं। अगर ये ज़्यादा है यानी प्रेशर क्या होगा, हमारा कम होगा। अगर ये कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अगर रोटेशन हमारा नहीं होता तो उसकी वजह से हर जगह पे हवा जो होता है प्रेशर इक्वल होता है, लेकिन रोटेशन होने की वजह से हवा जो होती है छटक छटक के बाहर चली जाती है। कोई हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो है वाटर ये बोलेंगे एयर प्रेशर हर जगह इक्वल नहीं रहता है। यानी अगर ये रोटेशन नहीं होता तो हर जगह प्रेशर इक्वल होता, लेकिन रोटेशन होने की वजह से हर जगह हमारा प्रेशर इक्वल नहीं हो पाता है। तो ये सब हमारा पॉइंट्स था, ये सब हमारा फैक्टर्स जो हमारा था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर को हम लोग किस किस चीज़ में मेजर करते हैं, यानी किस यूनिट में बोलेंगे, किस मेजरमेंट से इसको मेज़र करते हैं। इसके वजह से हमारा आया कि जो हमारा एयर प्रेशर होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर एक पॉइंट ये भी आता है, जैसे हम लोगों ने जो भी हमारा टेम्परेचर आता है उसमें पढ़े थे आइसोथर्म। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे कि आइसो बार क्या होता है। तो पहले जैसे समझ लेते हैं कि आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे बार का मतलब क्या होता है, तो हमारा इसका होता है प्रेशर। तो इक्वल प्रेशर यानी एक एस, यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कोई प्रेशर है 38 या बोल सकते हैं कि 138, इस तरह से प्रेशर है। अगर हमारा कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ये 138 वाला और भी बहुत सारा है, 138 यहाँ पे 140 है, 160 है, इस तरह से बहुत सारा मिली बार में, यूनिट क्या होता है, मिली बार। तो इस तरह से मिली बार में हमारा क्या है, प्रेशर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 3 एरिया है वहाँ पे इक्वल प्रेशर है। तो एक ऐसा लाइन जो हमारे इक्वल प्रेशर वाले एरिया को मैच करवाता है या मिलाता है तो उसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या है हमारा, तो एक तरह का लाइन है जो हमारे इक्वल एरिया वाले या बोलेंगे इक्वल प्रेशर वाले एरिया को मिलाता है। तो उस लाइन को ही, उस रूट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार कहते हैं। जिस तरह से आइसोथर्म था हमारा कि अगर इक्वल टेम्परेचर वाले एरिया को मिलाता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्म। इसी तरह से सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी है कि हमारा अगर इक्वल एरिया वाला
हमारा पूरा एरिया बना हुआ है इक्वल प्रेशर वाला एरिया है, तो जो लाइन उस इक्वल प्रेशर वाले एरिया को मैच करवाता है उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एयर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और आइसोबार क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारा अर्थ है उसके ऊपर कितने सारे प्रेशर बेल्ट, जिस तरह से हमारा टेम्परेचर बेल्ट था उस तरह से प्रेशर बेल्ट भी उसको ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।